वीरा बता ना क्यों है वीरा, बोलना। वीजी मनु डर लग रहा है, मनु स्कूल नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना है स्कूल? स्कूल तो जाना पड़ेगा तेरे को। वीरा इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं थोड़ा तन्नू कोई चुड़ैल वुड़ैल के पास लेके जा रहा हूँ, स्कूल में ही तो लेके जा रहा हूँ। उधर ना सब लोग अच्छे होते हैं। अगर तन्नू कोई भी कुछ बोला ना तो मैं उधर ही रहूंगा और मैं तन्नू अपनी कक्षा भी दिखा दूंगा। तेरी कक्षा के सामने मेरी कक्षा होगी। मेरी वीरा तो बहुत बहादुर है ना, याद है ना पापा जी ने क्या कहा था? चलो चलो, देर हो रही स्कूल को, चलो। चल चल वीरा। उठ मोटी। संभाल के जाना दोनों। एक मिनट। मोटी चाय जी, आपने मेरी वीरा के पेट में ऐसे उंगली क्यों मारी? अच्छा, आज मैं तुम दोनों को ना दूंगी नहीं। वीरा को और उसके छोटे चल को ना देख, छोटे चल, तू ना मेरे को बहुत परेशान करता है। ओए ओए ओए, वापस आ, स्कूल से लौट के बताऊंगी तेरे को। हाय रब्बा, बित्ते भर के हैं दोनों, लेकिन मेरा तो तमाशा बना के रख दिया। बदमाश कहीं। वीरा, अगर हेडमास्टर जी ये पूछे कि हिंदुस्तान की राजधानी का नाम क्या है तो तू क्या कहेगी? वीजी हिंदुस्तान कौन है? मैं तो उनसे कभी मिली नहीं हूँ, कितना रहते वो? अरे हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ। अरे हिंदुस्तान किसी का नाम नहीं है, हिंदुस्तान अपने देश का नाम है। देश? देश क्या होती है? देश जिथे हम रहते हैं। पर वीजी हम तो घर में रहते हैं। घर तो देश में है ना। वीजी घर तो पिंड में है। पिंड किथे है? देश में। देश को तो कभी देखा ही नहीं। देख, जिथे हम खड़े हैं ना वहीं पर देश है। देख देख, दिख गया देश? पर हम तो जमीन पे खड़े हैं और ये जमीन तो पिंड की है। ओहो मेरी विराकड़ी। ठीक है, अगर हेडमास्टर जी ये सवाल तेरे से पूछेंगे मैं उन्हें कह दूंगा कि तुझसे ये सवाल नहीं पूछे। ठीक है, अभी चले? हाँ। ओए रणवीरा, कितने चले दोनों भाई बहन सुबह सुबह? ऐसे आओ। वीरा का स्कूल में दाखिला करवाने जा रहा हूँ चाची जी। हाय, हमारी वीरा जितनी बड़ी हो गई क्या स्कूल जा रही है? पर है कि एक छोटी एक बड़ी चोटी। आज इसका पहला दिन है स्कूल का। चाची जी से कह के इसके बाल तो ढंग से बनवा देता। नहीं चाची जी, वो गुरप्रीत चाची की तबीयत खराब हो गई है ना, इसके लिए चाची जी और बीजी दोनों गए थे अस्पताल। चाची जी रात को बहुत देर से आई थी, इसके लिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। और चाची जी अभी वापस अस्पताल जाएंगी और बीजी ने आराम करने वास्ते घर भेजेंगी। रात भर से बीजी अस्पताल में ही है। हाय, तो छोटा सा है पर दिल देखो इतना बड़ा है। तेरे दिल को तो काला टीका नहीं लगा सकती, तो इसको ही लगा देती हूँ। एक ही गल है। ये दिल क्यों होता है? पुत्र जी सवाल नहीं करना, मुझ में ना ताकत जरा भी नहीं है। एक बार गलती से तुझसे भिड़ गई थी, 3 दिन तक मेरे सर का दर्द नहीं गया था।
अच्छा हुआ चाची जी, आपने मेरी वीरा को काला टीका लगा दिया। मैं तो लगाना ही भूल गया था, आपने मेरी वीरा को नजर लगने से बचा दिया। ओए रणवीर, अपनी गुड़िया जैसी वीरा से पूरा पिंड प्यार करता है, इसको कौन नजर लगाएगा? चलो अब छेती स्कूल के लिए जाओ, पहला दिन है ना स्कूल का। चल वीरा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चाचा जी, वो वीरा का स्कूल में दाखिला करवाना है ना, उत्थे जा रहा हूँ। अरे सुना आप लोगों ने, हमारी वीरा भी स्कूल जा रही है। आप उत्तर आशीर्वाद ले ले। चाचा जी, बाल संभाल के, मेरी वीरा के बाल खराब हो जाएंगे। चिंता ना करी पुत्र, तेरी वीरा के बाल नहीं बिगाड़ूंगा। खूब पढ़ना बेटा, खूब पढ़ना। सर मेरा भी आशीर्वाद ले ले। चल। कम से कम चाई जी इसके बाल तो बना ही सकती थी ना, कैसी भूतनी लग रही है। फिर जाई, वो चाई जी रात को थकी हारी आई थी अस्पताल से, इसलिए रणवीर ने उन्हें परेशान नहीं किया। वो गुरप्रीत अस्पताल में भर्ती है ना, करतार और रतन तो अभी भी वही हैं। रतन और करतार अस्पताल में है कल रात से? भला ये क्या बात हुई? चाई जी नहीं रुक सकती थी क्या वहां पे? चाई जी को ना उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हाय पर जाई, ऐ की कह रही हो? गुरप्रीत नाल किसी को तो रुकना ही था ना अस्पताल में। एक औरत के पास एक औरत का होना बहुत जरूरी होता है अस्पताल में। अच्छा ही और रतन पर जाई रुक गई। ये बात समझाने की नहीं, समझने की है अब, कि घास के साथ ना कभी चिंगारी को नहीं छोड़ा जाता। तू की गल कर रही है? रतन दे ऊपर तो पूरे पिंड नूं भरोसा है। ताई जी, आप में से ना कोई 5 साल अकेले रह के देख ले, खुद पे से भरोसा उठ जाएगा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि गलती को पनपने का मौका क्यों दिया जाए। देखो, बात तो यही है कि रतन और करतार को अकेले अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए था चाई जी को। डॉक्टर साहब कैसी है गुरप्रीत? ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया ना? उनके बच्चेदानी में गांठ फट गई थी, इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका था, पर सही समय पर ऑपरेट करने की वजह से उनकी जान बच गई है। पर इन्फेक्शन काफी बढ़ने की वजह से हमें उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। मतलब? माफ करना, पर वो अब कभी मां नहीं बन सकती। करतार, तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? गुरप्रीत को कौन संभालेगा? एक औरत के लिए मां बनने का हक बहुत बड़ी बात होती। वो गुरप्रीत वो टूट गई होगी, वो जाकर उसको समेटना है। ऐसे मत हिम्मत हारो, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ये समझो कि रब की मेहर थी, इसलिए गुरप्रीत सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। तुसी हिम्मत मत हारो, जाओ और समझाओ उसे। की हो गया पर जी की समझावा मैं?
गुरप्रीत, सिर्फ एक औरत के लिए मां बनना बड़ी बात नहीं होती, एक मर्द के लिए भी बाप बनना बहुत बड़ी बात होती है। प्रजाई, कोई मैनू पापा जी कहकर नहीं बुलाएगा। मेरे घर के आंगन में कभी भी बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई दी। पता मैं गुरप्रीत को की कहता सी कि मैनू भी रणवीर जैसा सोना पुत्र चाहता, पर अब वो कभी नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया मेरे साथ, मेरा वंश, मेरे साथ सब कुछ खत्म हो गया। सब रब दी सजा है। उस वीरा से नफरत करने के लिए रब ने मैंने सजा दी है। वो अमृता, उसने जो मुझसे छीनना शुरू की, उसकी किस्त उसकी बेटी वसूल कर रही है। वीरा, अगर ये पूछे कि पापा जी का नाम क्या है तो तू बोलना संपूर्ण सिंह, और अगर ये पूछे कि सूरज पास है कि चांद तो तू बोलना चांद। और हाँ वीरा, अगर ये पूछे ना कि पंजाब में कौन सी नदी है तो तू बोलना वीरा। वीरा कितने गई? वीरा शायद डर के भाग गई। मतलब वीरा स्कूल नहीं जाना चाहती। अगर वीरा स्कूल नहीं जाएगी तो मेरी तरह रह जाएगी। पापा जी का सपना कौन पूरा करेगा फिर? वीरा, 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 क्या होया? इतने क्यों छुपी है? वीर जी, मैनू दाखिला नहीं लेना, मैनू बहुत डर लग रहा है। आपके साथ ही रहना है, मैनू नहीं जाना स्कूल। मैनू ऐसा नहीं होता वीरा। देख, स्कूल तो सभी को जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है। मैं भी जाता हूँ ना स्कूल। और तूने तो मैनू कहा था कि तेनू पढ़ना है। हाँ कहा था वीर जी, पर मैनू अकेले नहीं पढ़ना। आप भी मेरे क्लास में दाखिला लो ना। ग्लास नहीं, क्लास। ग्लास वो पानी पीने वाला होता है। देख वीरा, ऐसा नहीं होता। तू छोटी है तो छोटी क्लास में पढ़ेगी, मैं बड़ा हूँ तो बड़ी क्लास में पढ़ूंगा। तो अब बोल दो ना स्कूल वालों को कि मुझे वीरा के साथ ही पढ़ना है, और अब दाखिला लेना मेरे क्लास में, नई क्लास में। नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। देख वीरा, बात समझ। अगर तू पढ़ेगी नहीं तो बाबा जी का सपना कैसे पूरा होगा? वो भी तो करना है ना। विजी, सपना तो नींद में आता है ना। मैं भी एक सपना देख लूंगी स्कूल जाने का, मगर जाके स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत डर लगता है विजी। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अभी रोना मत शुरू कर देना। मत जाना स्कूल, घर पे ही रहना। पर दाखिले के लिए नहीं, इतना दूर आई है तो मेरा स्कूल तो देख ले अंदर से कैसा है। देखेगी ना? हाँ देखूंगी, पर चुपके से दाखिला ना करवा देना। हाँ नहीं कराऊंगा, तू चल। ओए, कित्थों आ रहे सतपाले? जिले के बड़े अस्पताल गया था। तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी ना, उसको दिखाने के लिए। अरे करतार भी वहीं था। उसकी बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। की बात कर रहा है सतपाल? इतने तो किसी को खबर तक नहीं।
मैं तेरी भाभी नु भेज देता हूँ, ये पता कोई काम पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रतन परजाई जी रात से वहीं पर हैं, उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। वो किसका ध्यान रख रही है? करतार दी जनानी का या करतार दा? ओए, की बकवास कर रहा है? बोलने से पहले सोच लिया कर। और सोच भी लिया काके और समझ भी लिया, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो सच है। एक बात बताओ, रतन के घर पे चाय जी भी तो है। अगर अस्पताल में रुकना ही था तो वो खुद भी तो रुक सकती थी, लेकिन नहीं, रतन अपने दोनों बच्चों को चाय जी के हवाले करके अकेली रुकी अस्पताल में, वो भी रात भर। अब करतार दी जनानी को तो खुद अपना होश नहीं था, तो वो क्या ध्यान रखती किसी का? और अस्पताल वालों को क्या लेना देना, कोई कुछ भी कर रहा हो रात भर। ओए, करतार ने जो धूल चटाई उसका गुस्सा निकाल रहा है कि हैं? और करतारे का हाथ उठाना सबने देखा, लेकिन उसके पीछे की हकीकत किसी ने नहीं देखी। और काके मैं बताता हूं, मैं आजकल करतारे से बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई रतन से बात भी करे। डरता है वो कि हाथ में आई चिड़िया कहीं निकल ना जाए। दिल में आग नहीं लगी हो तो इतना गुस्सा आता है कहीं? इसलिए बता रहा हूं सबको, ये सुख दुख के साथी के नाम पर कुछ और ही चल रहा है दोनों के बीच। मीरा, ये देख हमारा स्कूल। आजा मत्था टेकते हैं। बीजी, बता क्यों टेकना है बीजी? कोई गुरुद्वारा थोड़ी है। हाँ, गुरुद्वारा तो नहीं है, पर जब मैं पहली बार आया था ना तो मन्नू पापा जी ने बताया था कि स्कूल में पढ़ाई के रब जी रहते हैं, इसलिए जब मैं पहली बार स्कूल आए तो मत्था टेकना पड़ता है। बीजी, आप मुझे मिलाओगे पढ़ाई के रब जी से? वीरा, पढ़ाई के रब जी ऐसे किसी से नहीं मिलते। पढ़ाई के रब जी उन बच्चों से मिलते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हैं। सच्ची बीजी? हाँ, चल। वीरा, आ मैं तेनू वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैं अपनी गोद में लिटा कर तेनू दूध पिलाता था। वीरा, बीजी की सौ निभानी है ना, तो स्कूल की छुट्टी होने तक हमें इतने बैठना पड़ेगा। वीरा, ए वही जगह है जब तू छोटी थी ना, बीजी ने बन्नू सौ दी थी हमने कि बन्नू ने पूरे दिन स्कूल में रहना है। तेरे साथ तो मैंने क्लास के अंदर जाने नहीं देते थे, इसलिए मैं तेरे साथ इत्थे ही बैठता था क्लास की छुट्टी होने तक। और वीरा, तब तू ना एकदम सीधी थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती थी। बीजी, अब कैसी हो गई हूँ मैं? अब तो तू एकदम बदमाश बंदरिया। बंदरिया? बंदर से एक बात याद है, तन्नू पता है जब तू छोटी थी ना तो एक बंदर तेरी दूध की बोतल लेके चला गया था। बहुत दूर तक भागा था मैं उसके पीछे, क्योंकि तू किसी और की दूध बोतल से पीती ही नहीं थी। और मन्नू गुस्सा तो इस बात का आ रहा था कि वो भागते भागते ना तेरी दूध की बोतल से दूध पी रहा था। बीजी, फिर मैंने भी बंदर का झूठा दूध पिया था ना, इसलिए मैं भी बंदरिया जैसी हो गई हूँ ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।